Morning to all, welcome to my channel ATSI Institute. I hope all you are fine. हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.2 हमने स्टार्ट की थी, उसके हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों का डाउट्स देखते हैं। बट मेरी रिक्वेस्ट है न्यू यूज़र से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे मिलते रहें। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट से ये पता लगेगा कि क्या हमें और आगे किस तरह के आप वीडियो देखना चाहते हैं, क्या कमी है और क्या आपको वीडियो में अच्छा लगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने थर्ड क्वेश्चन तक किए थे, लगभग बच्चों का थर्ड क्वेश्चन हो चुके हैं। बट एक दो क्वेश्चन में डाउट है तो उनका जो मैं पॉइंट है थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट वो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ ताकि आप इसको प्रॉपर करो, फिर हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें ए गिवन है, मतलब A1 गिवन है, A2 मिसिंग है, A3 भी मिसिंग है, A4, A5 और A6 गिवन है। तो इसमें चार बॉक्सेस हमारे क्या है, मिसिंग है। तो हमने क्या करना है, हमें A1 दिया हुआ है -4, इसका मतलब क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी -4 है A। उसके बाद A6 दिया है, तो A6 जो है हम कैसे शो करते हैं, A + n-1D। तो A6 जो है हमारे पास वो है हमारे पास 6 = A + n। n भी हमारा कितना है, नंबर 6 पे आता है, 6 - 1D। तो 6 = A + 5D। अब A की वैल्यू तो हमारे पास -4 है, तो हम इसमें पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हम इसको मान लेते हैं, उसमें क्या कर देंगे, उसके वैल्यू डाल देंगे। 6 = A की जगह 4 -4 + 5D। अब जो ये -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10 = 5D और D = क्या आएगा, 10/5 = 2। तो अब हमें D भी हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। A हमारे पास कितना है, -4। तो अब जो हमने पॉइंट निकाले, जो हमने देखे थे, A2 को हम कैसे डिनोट करते हैं, A + D। क्यों करते हैं पहले उसको समझ लेते। A + n-1D होता है, तो A की जगह A हो गया, प्लस n की जगह क्या आएगा, A2 है तो 2 - 1D। तो कितना निकल के आएगा, A + D निकल के आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सीधा लिख देंगे A2 = A + D। तो सिमिलरली A3 = क्या आएगा, A + 2D, A4 = A + 3D और A5 = A + 4D। तो चार हो गए। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, -4 + 2 कितना होता है, -2। A2 आ गया -2, फिर -4 + 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 0। उसके बाद -4 + 3 × 2, 6, 6 में से 4 गए कितना, 2। और -4 + 3 × 2, तो सॉरी 3 × 3, 4 × 3, 4 × 2, 8, 8 में से गया था कितना, -4। तो हमें वैल्यू 4, तो हमारी वैल्यू आ गई -2, 0, 2, 4 और 6। सबका डिफरेंस कितना है हमारा, 2। ठीक, तो हमारा इसलिए D मतलब हमारा सही है, जो हमारा करेक्ट आ रहा है 2 आ रहा है। अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 जो है हमारा वो क्या कहता है कि विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 डॉट करके इज 78। मतलब कौन सी टर्म जो है हमारी 78 होगी इस AP सीरीज की। जबकि हमें क्वेश्चन के हिसाब से जो अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें A गिवन है कितना, 3, D गिवन है हमारा A2 - A1 मतलब 8 - 3 = कितना, 5 और AN 78। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है N, कि N कौन सी टर्म होगी कि जो कितनी हो, N कौन सा नंबर होगा जो कितना आ जाए, 78। तो हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, AN = A + n - 1D।
तो an की जगह हम क्या रखेंगे 78, a कितना दिया है 3 प्लस n पता नहीं है हमें 1 और d की जगह हम 5 डिनोट करें। उसके बाद ये 78 ये 3 इधर जाएगा तो हमारे पास, या पहले हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, 3 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5n माइनस 5 में से 3 गए 2, तो हमारे पास यहाँ बचा 2 प्लस 5n माइनस 2 और 78। इसको हम इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास 80 आया, 80 इक्वल टू कितना 5n। तो n की वैल्यू क्या आएगी 80 अपॉन में 5, तो 80 अपॉन में 5 कितना होता है हमारा 16, क्योंकि 16 के टेबल में 80 आता है 5 टाइम्स में, तो इसका मतलब 80 अपॉन 5 किया तो हमने 16। तो n जो टर्म्स है, 16वीं जो टर्म्स होगी इस AP सीरीज की, वो कितनी आएगी हमारी 78। ठीक, आगे समझ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा ये 5th क्वेश्चन है, इसके 2 पॉइंट्स है, फर्स्ट और सेकंड। उसमें जो है फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। पिछले क्वेश्चन की तरह है, हमें क्या फाइंड करना है n, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। तो फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट आप खुद करोगे, मैं सेकंड समझा देता हूँ, सेकंड आ जाएगा, फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है, a गिवन है हमें 18, आंसर सॉल्व कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। d जो है वो होता है हमारा a2 माइनस a1, तो 15 हाफ जो है माइनस 18, तो कितना आएगा 31 अपॉन 2 माइनस 18। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, कितना आएगा 36 में से 31 गया तो हमारा माइनस 5 अपॉन 2, तो ये हमारा d कितना आ रहा है माइनस 5 अपॉन 2। उसके बाद जो है हमारा an कितना गिवन है माइनस 47। अब जो है हम फॉर्मूले में पुट करते हैं इसको, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो an है हमारा माइनस 47, a दिया हुआ है 18 प्लस n जो है हमारा फाइंड करना है, और माइनस 5 अपॉन 2। तो पिछले क्वेश्चन की तरह माइनस 47 इक्वल टू 18 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 5n अपॉन में 2, हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और ये क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 अपॉन 2। यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करेंगे हम, जो भी सिंगल टर्म्स है n को छोड़कर उनको हम उनकी साइड चेंज कर देते हैं, या हम माइनस 47 इधर चला गए माइनस 18 और कितना माइनस 5 अपॉन 2, तीनों के तीनों किस में आ गए माइनस में, और सामने क्या है माइनस 5 अपॉन 2n। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करके इनका एलसीएम लेके देखते कितनी वैल्यू आती है। तो इनको अगर हम ऐड करें माइनस 47 और माइनस 18 को, तो हमारा आता है माइनस का 65 माइनस 5 अपॉन 2। अब एलसीएम लेते तो माइनस 65 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो वो आएगा हमारा इक्वल टू में यही रहने देंगे 5 अपॉन 2n। इसका आगे का मैं यहाँ कर देता हूँ, 2 को मल्टीप्लाई किया हमने तो वो आया हमारा माइनस 130 माइनस 5 अपॉन में क्या 2 इक्वल टू 5 अपॉन 2n। माइनस में दोनों साइड माइनस का साइन है, दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो माइनस 135 अपॉन में 2 इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2n। 2 से 2 को हमने हटा दिया, अब बच गया माइनस से माइनस, तो अब हमारे पास 135 इक्वल टू क्या है 5n। तो n की वैल्यू क्या आएगी 135 अपॉन में 5, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 5 जो 10 और कितना 7, तो 27 हमने क्या फाइंड कर दी n। तो सही से समझ के करना है क्वेश्चन, पहले इसको करना, उसके बाद जो क्वेश्चन छोड़ा है हमने उसको कर लेना। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम क्वेश्चन है जैसे हमने 5th या 4th क्वेश्चन किया है, बस थोड़ा उसने चेंज किया लैंग्वेज। चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एपी सीरीज क्या है 11, 8, 5, 2 और ये सीरीज चलती जा रही है। वो ये बोल रहे हैं कि क्या माइनस 150 एपी की सीरीज में आता है या नहीं आता।
अगर आता है तो कौन सी टर्म होगी। तो पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये एपी की सीरीज में आता भी है या नहीं, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो n होता है नंबर ऑफ आइटम्स, वो कभी भी क्या नहीं आता, पॉइंट में नहीं आता। अगर वो नंबर पॉइंट में आ रहा है तो मतलब ये क्या है, इस सीरीज में नहीं आता, एपी सीरीज में। तो हमें क्या क्या गिवन है, आंसर अगर सॉल्व करते तो an गिवन है हमें कितना, -150, a गिवन है हमें 11 और d जो है हमारा a2 माइनस a1, 8 माइनस 11 तो हमारा कितना आएगा, -3। ठीक, 8 में से 11 को लेस किया तो -3 आ गया। तो तीनों चीजें गिवन है, तो हमें वही चीज करनी है जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, an प्लस n-1d। तो an हमारे पास -150, a हो गया 11 प्लस n हमारे पता नहीं है 1 और ये हो गया -3। -150 इक्वल टू 11, मल्टीप्लाई किया हमने माइनस से तो -3n आ गया, अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 3 हो गया। अब 11 और 3 कितने होता है, 14। आप यहाँ भी ऐड कर सकते हो या फिर उनको साइड दूसरी साइड ले जाके तब भी क्या कर सकते हो, ऐड लेस कर सकते हो। तो 11 14 आया, 14 को हम इधर ले गए तो कितना हो गया, -150 और ये माइनस भी क्या हो गया 14 इक्वल टू -3n। तो ये हो गया हमारा -164 इक्वल टू -3n। डिवाइड करते हम n 164 अपॉन में 3। अगर ये वैल्यू पॉइंट में आती है तो इसका मतलब ये इस सीरीज में नहीं है, और अगर एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब वो एपी सीरीज में है -150। तो अगर हम डिवाइड करें तो कितना होता है, 5 15 1 4, तो 1 4 हमारा 3 4, तो इसका मतलब ये पॉइंट में आ रहा है, तो मतलब ये एपी सीरीज में नहीं है इससे। सो -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस सीरीज, दिस अबव सीरीज। जो ऊपर सीरीज दी है उसका ये टर्म नहीं है -150। ठीक, तो ये हमने लास्ट में एक लाइन लिख देनी कि -150 जो है हमारा, ये जो सीरीज है एपी की, इसका भाग नहीं है। ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें 31st टर्म फाइंड करनी है, बट उससे पहले जो इंफॉर्मेशन दी है उसने बोला है कि इस एपी की 11th जो टर्म है वो कितनी है, 38, और जो 16th टर्म है वो है 73। तो जो हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है, पहले हम इससे पता करेंगे ए और डी की वैल्यू। जब हमें ये दोनों मिल जाएंगे तब हम फाइंड करेंगे 31st टर्म। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं, हमें 11th टर्म जो दी है इस 38, 11 टर्म हमारी कितनी है, 38 है। तो 11 टर्म 38 को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस 10d, a प्लस n-1d लिखते हैं, तो वो कितना होगा, a प्लस 10d इक्वल टू कितना, 38। इतना तो आप समझ आ गया होगा कि ये कैसे निकला। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई। दूसरा उसने बोला हुआ कि 16 टर्म इज 73, 16वीं जो टर्म है वो कितनी है, 73। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a प्लस 16 की जगह कितना लिखेंगे, 15d, एक कम करके वो हमारा कितना है, 73। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, लेस करते हैं या फिर आप कोई भी मेथड अपना लो, सब्स्टिट्यूशन वगैरह, तो मैं उसी से आपको दिखा देता हूँ करके। a प्लस 15d इक्वल टू हमारा कितना है, 73, और फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 10d इक्वल टू कितना है, 38। आप चाहो तो सीधा लेस कर दो या फिर इस तरीके से हम लेस कर देते हैं। तो ये a से ये डिडक्ट हो गया, 15 में से गया कितना बचा, 5d, और 73 में से 38 अगर हम लेस करते, 13 में से 8 गया 5, और जो हमारे पास 6 बचा, 6 में से 3 गया 3। तो d कितना आ गया हमारा, 35 अपॉन में 5, तो d आ गया हमारा 7। तो d तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम दोनों में से पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट,
वैल्यू ऑफ डी को हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो वो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, ए प्लस 10d इक्वल टू कितना 38। ए प्लस 10d इक्वल टू 38 है, तो ए की जगह हमें पता नहीं है मगर 10 इंटू डी की जगह 7 इक्वल टू 38। तो सॉल्व करते हैं तो ए 70 हो गया, 70 में से 38 लेस करेंगे तो कितना आएगा 70 है, मगर ये राइट हैंड साइड जाएगा तो -70 हो जाएगा। -70 में से हम लेस करेंगे कितना, प्लस का 38, तो कितना बचेगा हमारे पास 40, 50, 60, 70, 32 बचेगा, मगर वो भी किसका होगा, माइनस का। तो अब हमें ए भी मिल गया -32, डी मिल गया हमें कितना 7। अब हम क्या करेंगे, जो उसने बोला 31st टर्म फाइंड करो, तो जो 31st टर्म फाइंड करनी है हमने, तो A31 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1D, यही होता है। तो 31st टर्म के लिए हम A31 इक्वल टू A की जगह क्या रखेंगे -32 प्लस n, 31st टर्म में 31 माइनस 1 और D कितना है हमारा 7, तो ये हमारा है -32 प्लस 30 इंटू 7, तो 7 3 जा 21, तो -32 प्लस 210। अब इससे अगर लेस करते हैं हम इसको 210 को, तो 210 में से अगर हमारे गए 30 तो बचते 180, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 2 और लेस करके 170 है। तो माइनस करना तो सबको आता है, तो हमारा A31 की वैल्यू कितनी आ गई 178। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वो भी सेम मिलता है किससे, 7th क्वेश्चन से। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे, 7th भी और 8th भी। इसमें क्या है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। इसने बोल दिया है कि एक एपी में 50 टर्म है, 50 नंबर है, जिसमें से थर्ड टर्म जो है वो कितनी है 12। तो मतलब हमें क्या दिया हुआ है, आंसर अगर देखते हैं हम, जो थर्ड टर्म है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमें 12, और जो लास्ट टर्म है वो कितनी 106। अब कैसे पता लगेगा लास्ट टर्म में 106, हमें ये पता है कि टोटल जो n है वो कितनी 50। अगर n टोटल 50 है तो n जो 50वां नंबर है वो लास्ट है, तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि जो 50th टर्म है हमारी, जो 50वीं टर्म है, वही तो कितनी होगी हमारी 106 होगी, है कि नहीं। जब उसने बोल दिया कि लास्ट टर्म हमारी 50 है, लास्ट टर्म क्या है हमारी 50 है, लास्ट नंबर जो हमारा 50 है, और वो कितना दे रखा है उसने 106, तो 50 टर्म कितनी होगी 106। अब सारा जो क्वेश्चन है वो किस पे बेस हो गया, जो हमारा पिछला क्वेश्चन था, कि हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू कितना 12, ये इक्वेशन फर्स्ट। 50 टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस 49d इक्वल टू कितना 106, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड से अगर फर्स्ट को लेस करते हैं, a से एक लेस हो गया, वो हो गया 49 में से 2 गया तो 47d, और 106 में से 12 गया तो हमारे पास कितना बचता है 94। तो d जो हो गया हमारा 94 अपॉन में कितना 47, तो d आ गया हमारा 2। मतलब इस तरीके से भी कर सकते हो आप, पिछले क्वेश्चन में तो मैंने मेथड दूसरे मेथड से बताया, यहाँ आप सीधा लेस करके भी कर सकते हो। तो d कितना आ गया हमारा 2 आ गया। जब d आ गया तो पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या की, d की वैल्यू रखी, तो a प्लस 2d है, तो 2 इंटू डी की जगह क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू कितना हमारे पास कितना है, सेकंड टर्म जो थी 12, तो a प्लस 4 इक्वल टू 12, तो a कितना आ गया हमारा 8 लेस करने पे। तो a पता लग गया 8 आ गया, d पता लग गया कितना आ गया 2 आ गया, तो दोनों वैल्यू पता लग गई। अब उसने बोला क्या है 29th टर्म जो है हमें फाइंड करनी है, तो जो 29th टर्म हमें फाइंड करनी है उसमें क्या है, A29 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d।
तो A29 इक्वल टू ए की जगह कितना 8 प्लस n की जगह 29 माइनस 1 और d कितना था हमारा 2। तो 8 प्लस 28 इंटू में कितना 2, 28 इंटू 2 कितना होता है हमारा 56, 56 में 8 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 64। तो इसका मतलब A29 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 64। ठीक, तो कोई भी क्वेश्चन करना स्टार्ट, सबसे पहले हमने उनकी वैल्यू पुट करनी है कि ए फर्स्ट टर्म हमें इतना दिया हुआ है या डी इतना दिया हुआ है, एन इतना गिवन है, तब जाके क्वेश्चन को क्या करना है स्टार्ट करना है। ठीक, ये अगला क्वेश्चन जो है हमारा 9th, वो भी सेम है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी आपको समझा देता हूँ। इफ द थर्ड एंड 9 टर्म्स ऑफ एपी का जो थर्ड टर्म्स है वो है कितना 4 दिया हुआ है, और जो 9 टर्म है वो कितनी है -8। तो हमने वही करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया, और हमें ये फाइंड करना है कि कौन सी टर्म एपी की 0 होगी। ये बस नया पॉइंट है, कौन सी टर्म एपी की 0 होगी। तो हमें A3 दिया है कितना 4 और A9 दिया है कितना 8। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, a प्लस A3 क्या होता है, a प्लस 2d इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इक्वल टू -8। इक्वेशन 1 को लेस करेंगे हम इक्वेशन 2 से, तो कितना आएगा, 2 से लेस करते तो हमारे पास 60 आएगा, और -8 से -4 लेस करेंगे तो -12। तो d कितना निकल के आ गया हमारा -12 अपॉन में कितना 6, तो ये आ गया हमारा -2। तो d -2 आ गया, तो पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी डाल दो। a प्लस 2 इंटू डी की जगह -2 इक्वल टू कितना 4। तो a प्लस 2 -2 कितना होता है -2 ये होगा, -4 इक्वल टू 4, ये इधर गया तो a इक्वल टू कितना आ गया 8। तो अब हमें a पता लग चुका है कितना है हमारा 8 फर्स्ट टर्म, d पता लग चुका है कि कितना है -2। अब हमें पता करना है कि कौन सी टर्म 0 होगी, इसमें n नहीं निकालना, हमें यह बताना है कि an कब 0 होगा, मतलब हमें इसमें n निकालना है। तो an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। an की जगह हम 0 रखेंगे, a की जगह 8 प्लस n माइनस 1 और d की जगह क्या रखेंगे हम -2। मल्टीप्लाई करते हैं 0 इक्वल टू 8 प्लस माइनस हो जाएगा -2n मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन प्लस 2। तो 8 और 2 कितने होते हैं 10 माइनस 2n इक्वल टू 0। ये 10 इधर गया तो -10 इक्वल टू -2n। तो n इक्वल टू हमारा 10/2 माइनस से माइनस डिडक्ट हो गया, तो कितना बच गया n इक्वल टू कितना है 5। तो इसका मतलब है कि n हमारा कितना 5। जब n की वैल्यू हम 5 पुट करेंगे इस AP में तो हमारा an कितना आएगा 0 आएगा। तो वो भी सेम क्वेश्चन है हमारा जो पिछले की तरह, बस हम पिछले क्वेश्चन में n फाइंड कर रहे थे, an फाइंड कर रहे थे, इसमें क्या फाइंड किया हमने n की वैल्यू फाइंड की। चलिए अब देखते हैं हम 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या है, इफ 17 टर्म्स ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब हमें d फाइंड करना है। जब हमें 17 टर्म दियो और 10 टर्म्स, 17 टर्म्स और जो 10 टर्म्स है दोनों का जो अंतर है वो कितना दिया है, हमें 7 दिया है। ना तो हमें 17 टर्म दिए ना तो 10 टर्म्स दिए, मगर ये बोला उसने कि दोनों का क्या डिफरेंस कितना है हमारा 7 है। ठीक, तो हम सबसे पहले हमें पता है कि an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। a 17 को कैसे लिखते हैं हम, a प्लस 17 माइनस 1d का मतलब कितना आएगा a प्लस 16d, और a 10 कितना होता है a प्लस 10 माइनस 1d मतलब ब्रैकेट में तो a प्लस 9d। ये दोनों हमने पहले ही लिख दिए ताकि पता लग जाए। उसके बाद जो है हमें ये गिवन है कि a17 से अगर हम माइनस करते हैं a10 तो हमारा जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 7, मतलब दोनों का अंतर जो है 7। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन है, ये भी है और ये भी है, बस वैल्यू रख दो। a17 की जगह क्या रख दो a प्लस 16d माइनस, और a10 की जगह ब्रैकेट में रख दो a प्लस 9d
इक्वल टू कितना डिफरेंस 7। अब a प्लस 16d ब्रैकेट को ओपन करते तो माइनस a और माइनस 9d इक्वल टू 7। माइनस से माइनस डिडक्ट 16 में से 9 गया तो कितना बचता है हमारा 7d इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 7/7 इक्वल टू 1। तो बस इसने क्वेश्चन में क्या बोला था, केवल d फाइंड करना है, तो d की वैल्यू क्या आ गई 1। मतलब कॉमन डिफरेंस जो है इसमें कितना है हमारा 1 है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, विच टर्म्स ऑफ द AP सीरीज 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब है कि अगर हम 54th टर्म निकाल लेते हैं, उसमें अगर हम 132 ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कौन सी टर्म होगी, मतलब उसका हमें n फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में a गिवन है 3 सॉल्व कर रहे हैं, d जो है हमारा a2 माइनस a1 15 माइनस 3 क्या 12 इतना सबको आता है। an का फॉर्मूला लिया हमने a प्लस n माइनस 1d। अब a 54 पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी तो हम बाद में देखेंगे। तो a 54 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इक्वल टू क्या होता है, a कितना है 3 प्लस n माइनस 1d, तो वो हमारा आया 3 प्लस 54 को 1 से करेंगे तो 53 इंटू में कितना 12। 53 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 636, और उसमें अगर ये 3 ऐड कर देते तो a 54 हमारा आ गया कितना 639। अब हमारा 54 टर्म तो निकल गई। अब उसने बोला है कि अगर हम इसमें 132 मोर ऐड करते हैं, इफ 132 इज एडिड विद a54, तो मतलब जो a54 है 639 है, उसमें अगर हम ऐड करते कितना 132 तो हमारा आता है 771। तो ये 771 हमारा आ गया an। हमारा क्वेश्चन a54 तक तो यहाँ हो गया। अब उसने बोला कि उसमें 132 ऐड करो, हमने ऐड कर दिए तो वो कितना है 771 आ गया। अब जो है वो ये बोल रहा है कि इस an जो 771 है इससे हमें n फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो an कितना है हमारा 771, a कितना है 3 प्लस n माइनस 1d, d की जगह क्या लेंगे हम 12। तो सॉल्व करते हैं इसको, 771 इक्वल टू 3 प्लस 12n आ गया, और ये हमारा कितना हो गया 12। तो 3 में से 12 गया कितना बचा 9 प्लस 12n इक्वल टू कितना 771। इसको हम इधर लेके गए तो कितना हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक। तो 771 माइनस कितना 9 इक्वल टू 12n। तो 771 में से अगर लेस करते तो हमारे पास कितना बता 762 इक्वल टू 12n, और n इक्वल टू कितना होगा हमारा 762 अपॉन में कितना 12। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हुई है, मिस्टेक ये हुई है कि हमने जो माइनस 12 है उसको हमने क्या करना है 3 से ऐड करेंगे तो हमारा माइनस 9 आएगा। अब माइनस 9 की अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं तो हमारा माइनस 9 प्लस 12n आया, उसको हम चेंज करते तो हमारा 780 इक्वल टू कितना आएगा 12n। और अब अगर हम n से डिवाइड करते 780 अपॉन में 12 तो कितना 6 से कितना आता है हमारा 72, 6 ये हो गया, बचा हमारे पास कितना 72 का 60, तो कितना आ गया हमारा n 65। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 65। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो माइनस को 12 को हमने मल्टीप्लाई किए थे माइनस 12 आ रहा था, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 65। तो इस क्वेश्चन में पहले हमने a54 फाइंड किया, जो आया उसमें 132 ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद हमने 771 जो है उसके हमने क्या निकाला n कैलकुलेट किया हमने, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट आप पहले इन क्वेश्चनों को एक दो बार रिपीट करके अच्छे से समझिए,
उसको आप खुद करिए ट्राई, और आगे जो क्वेश्चन है उनमें अगर खुद हो सकते तो उनको खुद ट्राई करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट हो या कोई आपके मन में क्वेश्चन हो या आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।